नमस्कार दोस्तों, आज मैं आप लोगों को एक ऐसी कहानी बताने जा रहा हूं जिसे जानकर आप आश्चर्यचकित हो जाएंगे कि क्या ऐसा भी होता है। दोस्तों, यह कहानी एक व्यापारी और उसकी 4 पत्नियों के जीवन पर आधारित है। सबसे आश्चर्य की बात यह है कि यहाँ जो 4 पत्नियां हैं वे वैसी पत्नियां नहीं हैं जिसे व्यापारी दुल्हन बनाकर लाया है। तो अब सवाल ये पैदा होता है कि फिर वे कौन सी पत्नियां हैं और व्यापारी उन्हें कहां से लाया है। दोस्तों, इस कहानी को आप इस वीडियो के माध्यम से शुरू से अंत तक देखेंगे तब आप लोगों को समझ में आ जाएगा कि पत्नियां कोई और हैं लेकिन हर इंसान के साथ हैं। दोस्तों, कहानी इस प्रकार है। एक अमीर व्यापारी था जिसकी 4 पत्नियां थीं। दोस्तों, व्यापारी उन 4 पत्नियों में से चौथी पत्नी से सबसे अधिक प्यार करता था और उसे महंगे गहनों से सजाता था और उसका काफी ध्यान भी रखता था। उसने उसकी बहुत देखभाल की और उसे कभी किसी चीज की कमी नहीं होने दिया। व्यापारी अपनी तीसरी पत्नी से भी प्यार करता था। उसे उस पर बहुत गर्व था और वह हमेशा उसे अपने दोस्तों को दिखाना चाहता था। दोस्तों, व्यापारी की तीसरी पत्नी काफी सुंदर थी और उसे अपने दोस्तों को हमेशा दिखाना चाहता था। हालांकि व्यापारी हमेशा इस डर में रहता था कि वह कहीं अन्य पुरुषों के साथ भाग न जाए। हमेशा व्यापारी के अंदर यह डर बना रहता था कि यह हमारी पत्नी कहीं दूसरे पुरुष के साथ भाग न जाए। अब बात आती है दोस्तों व्यापारी की दूसरी पत्नी की। तो व्यापारी दूसरी पत्नी से भी प्यार करता था। उसकी दूसरी पत्नी बहुत ही विचारशील थी और वास्तव में व्यापारी की विश्वास पात्र भी थी। जब भी व्यापारी को कुछ समस्याओं का सामना करना पड़ता था तो वह हमेशा अपनी दूसरी पत्नी के पास आता था और वह हमेशा उसकी मदद भी करती थी। दोस्तों, व्यापारी की पहली पत्नी एक बहुत ही वफादार साथी थी और उसने घर की देखभाल करने के साथ साथ उसके धन और व्यवसाय को बनाए रखने में बहुत योगदान देती थी। हालांकि व्यापारी पहली पत्नी से प्यार नहीं करता था और यद्यपि वह उससे गहराई से प्यार करती थी। यहाँ पर दोस्तों देख सकते हैं कि व्यापारी की ये जो पहली पत्नी थी बहुत व्यापारी को प्यार करती थी लेकिन व्यापारी उसको प्यार नहीं करता था। दोस्तों, अब बात आती है कि व्यापारी एक दिन बीमार पड़ गया। वह जानता था कि वह जल्द ही मरने वाला है। व्यापारी को आभास हो गया था कि अब मैं ज्यादा दिन तक जिंदा नहीं रहूंगा। तब व्यापारी ने अपने शानदार जीवन के बारे में सोचा और खुद से कहा, अब मेरे पास 4 पत्नियां हैं लेकिन जब मैं मर जाऊंगा तो मैं अकेला रहूंगा। मैं कितना अकेला हो जाऊंगा, ऐसा व्यापारी ने कहा। इस प्रकार अब व्यापारी अपनी चौथी पत्नी से पूछा, मैं तुमसे सबसे ज्यादा प्यार करता हूं, तुम्हें सबसे अच्छे कपड़ों में रखता हूं और तुम्हारी बहुत देखभाल करता हूं। अब जब मैं मर रहा हूं तो क्या तुम मेरे साथ चलोगी? ऐसा प्रश्न व्यापारी ने चौथी पत्नी से पूछा। चौथी पत्नी ने जवाब दिया, बिल्कुल नहीं, जब आप मर जाओगे तो मैं तुम्हारे साथ नहीं जाऊंगी। और यह कहकर चौथी पत्नी चली गई। उसका उत्तर व्यापारी के दिल में एक तेज चाकू की तरह काट गया। दुखी व्यापारी ने फिर तीसरी पत्नी से पूछा, मैंने तुम्हें जीवन भर बहुत प्यार किया है, अब जब मैं मर रहा हूं तो क्या तुम मेरे साथ चलोगी? तीसरी पत्नी ने जवाब दिया, नहीं, यहां पर जीवन बहुत अच्छा है, जब आप मरेंगे
तो मैं फिर से विवाह कर लूंगी। यह तीसरी पत्नी ने व्यापारी से कहा। व्यापारी का दिल टूट गया, डूब गया और ठंडा हो गया। अब आगे दोस्तों, दूसरी पत्नी से व्यापारी ने पूछा, मैं हमेशा अपनी मदद के लिए आपके पास आया करता था और आप हमारी मदद करती थी। अब मुझे फिर से आपकी मदद की जरूरत है। तो दूसरी पत्नी ने कहा, अब कैसी मदद चाहिए आपको? व्यापारी ने कहा, जब मैं मर जाऊंगा तो क्या तुम मेरे साथ मरोगी? दूसरी पत्नी ने कहा, मुझे क्षमा करें, मैं इस समय आपकी सहायता नहीं कर सकती हूं। ज्यादा से ज्यादा मैं आपका अंतिम संस्कार कर सकती हूं। मेरा साथ वहीं तक होगा। उसका जवाब सुनकर व्यापारी को बिजली की तरह लगा। तब तक अचानक एक आवाज आई, मैं तुम्हारे साथ रहूंगी, आप जहां भी जाएंगे मैं आपके साथ जाऊंगी। व्यापारी ने यह आवाज सुना और सुनकर कहा कि यह तो आवाज हमारी पहली पत्नी की है। उसकी पहली पत्नी काफी दुबली पतली थी और इसलिए थी कि वह कुपोषण से पीड़ित थी। बहुत दुखी हुए व्यापारी ने कहा, मुझे आपके साथ रहते हुए आपकी बहुत अच्छी देखभाल करनी चाहिए थी। दोस्तों, व्यापारी की जो पहली पत्नी थी कुपोषण का शिकार थी, इसलिए व्यापारी उसको प्यार नहीं करता था, उसकी अच्छी देखभाल नहीं करता था। लेकिन व्यापारी को यहां महसूस हुआ कि जिसको मैं प्यार नहीं करता था वही आज हमारे साथ जाने के लिए तैयार है। दरअसल दोस्तों, हम सभी के जीवन में 4 पत्नियां होती हैं। चौथी पत्नी हमारा शरीर है। कोई फर्क नहीं पड़ता कि हम इसे बनाने में कितना समय और प्रयास करते हैं। जब हम मर जाते हैं तो यह हमें छोड़ जाती है। दोस्तों, हमारी तीसरी पत्नी संपत्ति, स्थिति और धन है। जब हम मरते हैं तो वे सभी दूसरों के पास चली जाती है। दोस्तों, दूसरी पत्नी हमारे परिवार और मित्र हैं। कोई फर्क नहीं पड़ता कि वे हमारे लिए कितने करीब थे। जब हम जीवित हैं तो वे सिर्फ शमशान तक हमारे साथ होते हैं। दोस्तों, पहली पत्नी वास्तव में हमारी आत्मा, जिसको हमने अक्सर भौतिक सुख, धन और कामुक आनंद की हमारी खोज में हमने भुला दिया है। जब जरा सोचिए, यह वास्तव में केवल एक चीज है जो हम जहां भी जाते हैं हमारा अनुसरण करती है। शायद यह एक अच्छा विचार है कि अब हम अपनी मृत्यु की शैया पर विलाप करने तक इंतजार करने के बजाय अपनी आत्मा को संवारें और मजबूत करें। यही सीख हमें इस कहानी से मिलती है। दोस्तों, यह एक अच्छी कहानी है। आप भी अपने जीवन में इसे अप्लाई करके कुछ अच्छी सीख प्राप्त कर सकते हैं। दोस्तों, हमारा यह वीडियो आप लोगों को अच्छा लगे तो इसे लाइक करें, अधिक से अधिक दोस्तों को शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू दोस्तों, धन्यवाद।